ग्रेड्स आई एम श्रुति एंड आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी। जैसा आपको दिख रहा है सीबीटी यूजी 2024 अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, एग्जाम देना चाह रहे हैं, कैटेगरी वाइज कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, एससी एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी, मतलब आज हम 22 जनवरी पर है, बहुत ही जल्दी कभी भी सीबीटी यूजी का नोटिफिकेशन आ सकता है। एक्सपेक्टेड है जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग में कि नोटिफिकेशन आ जाए। अब पर्सनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमको क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होनी चाहिए हमारे पास। क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट मैंने लिखा हुआ है, जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, जो क्लास 12th पिछली साल कंप्लीट कर चुके हैं, जो बच्चे अभी क्लास 12th दे रहे हैं, उनके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अगर आपके पास आपका रोल नंबर है वो भी काफी होता है। अब क्या लिखा हुआ है, अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ सिग्नेचर। हमको फॉर्म में क्या क्या चाहिए होगा, स्कैन्ड इमेजेस, अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप एस सी एस टी ओबीसी एनसीएल के हैं, अगर रिक्वायर्ड होगा तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए स्कैन फॉर्म में। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब ये सर्टिफिकेट्स का मैं आगे और भी बताऊंगी कि क्या क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है एनटीए ने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कैंडिडेट फोटोग्राफ के लिए, कि रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, और वो फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, ईदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। कलर्ड भी हो सकती है और ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, विद 80% फेस विदाउट मास्क। भाई मतलब मास्क लगा के फोटो नहीं खिंचानी होती है, 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए, इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड। उस 80% फेस में आपके ईयर्स की विजिबिलिटी जरूर होनी चाहिए, और बैकग्राउंड कोई भी नीला पीला हरा नहीं होना चाहिए, फोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी फोटो स्टूडियो में क्लिक करवा रहे हो तो उनको स्पेशल गाइडलाइन देनी है कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आप खुद से क्लिक कर रहे हैं तो भी पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तो ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। अब बात आती है स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। जो है एक फॉर्मेट होता है, जब भी आप ये फोटोज क्लिक करते हैं ना, तो वो जेपीजी फॉर्मेट, जेपेग फॉर्मेट, पीएनजी फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, ये अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, बट एनटीए को क्या रिक्वायर्ड है, जेपीजी या जेपेग फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। ये ही दो फॉर्मेट में आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद साइज ऑफ द स्कैन्ड फोटोग्राफ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, शुड बी बिटवीन 10 केबी टू 200 केबी। 10 केबी से 200 केबी के बीच का साइज होना चाहिए आपकी स्कैन फोटोग्राफ का। और जो आपका सिग्नेचर स्कैन है, आपको साइन करना होता है और उसको स्कैन कर लेना होता है, उसका साइज क्या होना चाहिए, 4 केबी से 30 केबी। और हर जगह आप देखो क्या लिखा हुआ है, क्लियरली लेजिबल, दिखना चाहिए, आपकी फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, साइज ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट, एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूसी, उसका साइज 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। किस फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में। आपने देखा फोटो सिग्नेचर किस फॉर्मेट में होनी चाहिए थी, जेपीजी और जेपेग फॉर्मेट में। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। साइज ऑफ द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, वो भी 50 केबी से 300 केबी में पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम अगला देखो, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, कैंडिडेट हैज टू अपलोड हिज और हर ओन फोटोग्राफ। भाई जाहिर सी बात है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, किसी और से अगर फॉर्म भरवा रहे हो तो कोई अपनी फोटो ना अपलोड कर दे। आपको अपनी ही फोटो अपलोड करनी है, किसी पड़ोसी की फोटो अपलोड नहीं करनी है, एज मेंशन्ड अबव। और अगर पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है तो भाई आपका फॉर्म वहीं का वहीं कैंसिल हो जाएगा। लिखा हुआ है these acts of the candidate shall be treated under unfair means and practices। तो ऐसा काम नहीं करना है, अपनी ही फोटोग्राफ, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई दूसरे की फोटोग्राफ आप जानबूझ के लगा लोगे, भूल से हो जाता है अगर कोई और फॉर्म फिल करता है आपके बिहाफ में, तो इस चीजों का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंटली देना है। और क्या देखना है कि आपकी जो फोटोग्राफ है और आपका जो सिग्नेचर है, इट शुड नॉट बी ब्लर्ड, विजिबल होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था, ब्लर्ड नहीं होना चाहिए। दिखा था कि 80% फेस विजिबल होना चाहिए, विद योर ईयर्स विजिबल अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत लोग बच्चे गड़बड़ कर देते हैं हर साल, यूज करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अपना ही देना चाहिए।
एक फॉर्म पे एक मोबाइल नंबर ही एप्लीकेबल होता है। ये दो ही माध्यम है, फोन पर आपका ओटीपी आता है, ईमेल एड्रेस पे सारी इंफॉर्मेशन होती है जिससे एनटीए आपसे कांटेक्ट करता है। तो जब भी ईमेल एड्रेस भरिए वो अपना भरिए, मोबाइल भरिए तो अपना भरिए, क्योंकि वन मोबाइल नंबर विल बी यूज्ड फॉर वन एप्लीकेशन ओनली। ऐसा नहीं कि पापा का, बहन का, मम्मी का किसी का नंबर भर दिया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये इंपॉर्टेंट नोट है, डिस्क्लेमर है, मैं आपको बता रही हूँ, गड़बड़ी मत करना। अब रिजर्वेशंस जिन जिन के लिए मतलब रिजर्वेशंस एप्लीकेबल है, अगर मैं देखूं कि जनरल कैंडिडेट कैटेगरी में आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट हो, वो क्या ट्रीट करते हैं, सर्टिफिकेट एंड डिक्लेरेशन दोनों। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हो तो आप डिक्लेयर कर दो कि मैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से हूं, मैं अपना सर्टिफिकेट इस डेट पर दे दूंगा। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी किसे मांगते हैं कि एनुअल इनकम जो आपकी फैमिली की एनुअल इनकम है वो लेस देन 8 लाख होनी चाहिए, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स ऊपर देखो मैंने एक लाइन लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट एक्सपेक्टेड डेट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। सीवीटी पीजी में भी अभी ऐसा ही हुआ जब नोटिफिकेशन आया, यूजी में भी एक्सपेक्टेड है ऐसा ही होगा कि 1 अप्रैल 2023 का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए या उसके बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप मानो कि 1 मार्च 2023 का आपका बना हुआ सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, तो वो माना नहीं जाएगा। तो इस डेट की बहुत इंपॉर्टेंस रखनी है अपने को। अगर मैं देखूं ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर का, ये भी सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। इसमें भी अगर पेरेंट्स की एनुअल इनकम आपकी 8 लाख से नीचे है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद एससी एसटी शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन, पीडब्ल्यूबीडी पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। तो अगर आप इन सब में से किसी भी कैटेगरी में रिजर्वेशन है आपका, तो आपको ये सर्टिफिकेट्स रेडी होना आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल मैंडेटरी है। मैंने पहले भी बताया था इनका साइज 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। और ये मैं लास्ट इसीलिए आपको ये शो कर रही हूँ कि जो हमारा इंफॉर्मेशन मैनुअल है, अगर मैं सीवीटी 2023 की बात करूं, उसमें भी एग्जैक्टली यही चीजें लिखी हुई है कि आप देखो कैंडिडेट फोटोग्राफ विद 80% फेस विदाउट मास्क, किस फॉर्मेट में, जेपीजी और जेपेग फॉर्मेट में होनी चाहिए, और साइज कितना होना चाहिए, 10 केबी से 200 केबी में। तो इस स्लाइड में ये पूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको बताई, वो सारा क्रिस्प इंफॉर्मेशन इस स्लाइड में मैंने दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर आपको सीवीटी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है सीवीटी बाय सुपर ग्रेड्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम उस चैनल पर क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। वी प्रोवाइड यू डेली करंट अफेयर्स, न्यूज के फॉर्म में भी, एमसीक्यूज के फॉर्म में भी। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पे हम जो भी क्लासेस, जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है, हमारी पास्ट ईयर पेपर्स की, सैम्पल पेपर्स की सीरीज चल रही है सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की। मतलब हमारा मतलब 3 बजे से 7 बजे तक वो सारी सीरीज चलती रहती है। तो उसका सारा स्केड्यूल, उसके पीडीएफ्स हम सब कुछ टेलीग्राम पर भेजते हैं। हैंड रिटन नोट्स भेजेंगे, मैथ्स के क्विजेस भेजेंगे, बहुत सारे गिव अवेज। अभी आज 22 तारीख है, 24 तारीख को 4 बजे शाम को एक बहुत बड़ा गिव अवे कर रहे हैं हम टेलीग्राम पर, बहुत सारी चीज देंगे। तो ये यूट्यूब पर आपको लाइव आ जाना है 4 बजे उस इवेंट के लिए। तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी कि हम क्या देने वाले हैं, नहीं तो मेरा सरप्राइज डिस्क्लोज हो जाएगा। बट आपको 24 तारीख को 4 बजे उस यूट्यूब लाइव इवेंट में जरूर आना है। अगर आपको सीवीटी के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या और भी कोई प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वी डू रिप्लाई टू द कमेंट्स एंड वी try to make videos on those comments only. Thank you. Bye bye. Take care.